और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्रों को जन्म दिया और कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, सो महाराज उन सनकादियों ने कहा देखो मैं सृष्टि का विस्तार तो नहीं करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। ब्रह्मा जी क्रोध वर के भृगुटी का भेदन करके ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव को प्रकट किया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। अब महाराज रुद्रदेव तो रुद्रदेव, अब रुद्रदेव ने किया क्या, कीड़ा, बिच्छू, सर्प इत्यादि भूत प्रेत सब उत्पन्न करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने सोचा ओहो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि एकदम लुप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी फिर वाणी से सरस्वती को और छाया से कर्दम जी को जन्म दिया। कर्दम जी से कहा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। सो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा सृष्टि में कुछ नहीं रखा भैया, तो बाबा बैरागी बन जाओ। अब कर्दम जी चले गए जंगल की तरफ। तब तक ब्रह्मा जी ने दाहिनी भुजा से महाराज मनु और बाई भुजा से महारानी शतरूपा को जन्म दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो। देखो यही से मैथिली सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जो पत्नी और पत्नी के संयोग से जो संतान उत्पत्ति प्रारंभ हुई महाराज मनु और महारानी शतरूपा से ही। याद रखो हम आप सब किसकी संतानें हैं? बोले महाराज मनु और महारानी शतरूपा की। इसीलिए हम आप सबको मनुष्य भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि का विस्तार करो। दोनों लोग हाथ जोड़ करके बोले पिताजी जब सृष्टि ही जलमग्न है तो विस्तार कहां से हो। तब तक ब्रह्मा जी को तेज से छींक आई और ब्रह्मा जी से नासिका से बाराह भगवान का प्रागट्य होता है। बोल बाराह भगवान की। देखते ही देखते बाराह भगवान विशाल रूप धारण किए हैं और भगवान तुरंत जाकर के बाराह जल में प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही पृथ्वी को लेकर के चले, पृथ्वी को लेकर अपने सूढ़ों पे। अच्छा बाराह का मतलब समझ रहे हैं ना, सुकर यानी सुवर का रूप। भगवान ने एक रूप सुवर का भी धारण किया है। तो भगवान बाराह रूप जब धारण करके पृथ्वी को लेकर के चले ना अपने सूढ़ पर। इधर एक बार जब हिरण्यकश्यपु था तो हिरणाक्ष ने कहा हिरण्यकश्यपु से देखो भैया भगवान ने इतना बड़ा सुंदर शरीर दे दिया, बल दे दिया, पौरुख दे दिया, लेकिन आज तक कोई हमारे बराबर का लड़ने वाला नहीं मिला। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा भैया दिग्विजय करने निकल पड़ो। अब महाराज उठाया गदा निकल पड़ा, स्वर्ग पहुंचा सबसे दहाड़ता हुआ। और जैसे स्वर्ग पहुंचा महाराज सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके, देवता जैसे स्वर्ग छोड़कर भगे, गरजता हुआ पहुंच गया। गरजता हुआ समुद्र में। अब जैसे समुद्र में पहुंचा एक गदा का प्रहार किया, जल फट गया और समुद्र में प्रविष्ट हो गया। और जैसे ही समुद्र में प्रविष्ट हुआ, अब वरुण देवता ने जैसे देखा हिरणाक्ष आ रहा है, सो वरुण देवता बेचारे भगने लगे। कौन? काल के मुख से लड़े। अब जैसे वरुण देवता को देखा हिरणाक्ष ने, देखो महाराज भगो मत। अरे भैया 70 साल की अवस्था है। वरुण देवता ने देखा देखो 70 साल की अवस्था है भैया, नहीं महाराज कुछ भी हो, दो हाथ हो जाए। अब वरुण देवता को बेचारे को बड़ा बुरा लगा है, दो हाथ कह रहा है, लेकिन क्या करें, ज्यादा बोले तो महाराज भारी है भाई, युद्ध भी बराबर का होता है। वरुण देवता ने कहा देखो 70 वर्ष की अवस्था है, बुढ़ापे का शरीर है, कहाँ लड़ पाएंगे, लेकिन हाँ चिंता मत करो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि लड़ने भिड़ने वाला तुमको अच्छे से मिलेगा। और जिस दिन मिलेगा
उस दिन सारी आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। अब महाराज वरुण देवता को अपमानित करके जैसे निकला, सो रास्ते में नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते जा रहे थे, और जैसे जा रहे सो नारद जी को पकड़ लिया। और पकड़ करके कहा, बाबा केवल नारायण नारायण करना ही आता है कि लड़ना भिड़ना भी आता है? बाबा ने कहा, देखो लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अच्छी तरह से आता है। अब महाराज जैसे गांव में भी कुछ लोग होते हैं ना, लड़ने भिड़ने में जैसे कमजोर रहते हैं ना, तो ऐसा लड़ा भिड़ा देते हैं ना, इधर की बात उधर। नारद जी ने कहा, देखो लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अच्छी तरह से आता है, और ऐसी जगह लड़ाऊंगा ना कि दोबारा लड़ने की आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। अब महाराज नारद जी ने कहा, देखो अभी अभी एक वीर योद्धा ने जन्म लिया है, और वह योद्धा पृथ्वी को लेकर भगा है, और तुरंत जाओ, यदि उस योद्धा से तुम्हारा युद्ध हो गया ना, तो पक्का आकांक्षा तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब महाराज दौड़ता हुआ पहुंचा, एक गदा का प्रहार पीछे से 12 भगवान पर किया, और जैसे ही भगवान मुड़ करके देखे, ओहो हिरणाक्ष। हिरणाक्ष ने कहा, रे ग्राम सिंह, कहां पृथ्वी को लेकर भग रहे हो? भगवान ने कहा, देखो आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, स्वयं वयम भो वन गोचरा मृगा। मैं आप जैसे ग्राम सिंह से डरने वाला नहीं हूं। भगवान वाराह का और हिरणाक्ष का युद्ध हुआ, अंत में भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया, हिरणाक्ष का गोविंदाय नमो। भगवान हिरणाक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी को लेकर के वृंदावन की ओर चले। आइए हम आप सब भी एक बार प्रभु के साथ वृंदावन की ओर चलते हैं। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। चलिए श्री राधे पृथ्वी को लेकर के वृंदावन चले हैं। भगवान वृंदावन में पृथ्वी को स्थापित किए हैं और महाराज मनु महारानी शतरूपा ने सृष्टि की उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ की। यहीं से मैथिली सृष्टि की उत्पत्ति होती है।